कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, अभिनंदन। स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। इस चैनल के ऊपर आप लोगों को जो जानकारी दी जाती है वो जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि वो सारी की सारी जानकारी वैदिक पर आधारित, मेदिनी पर आधारित, कैलकुलेशन के हिसाब से आप लोगों के समक्ष रखी जाती है। अभी मैंने भारत की कुंडली का विश्लेषण किया था और उसी के साथ साथ क्या फरवरी का महीना हकीकत में बहुत एक संवेदनशील महीना होने वाला है। क्या पूरे विश्व के लिए एक ऐसी स्थिति हमारे सामने आती हुई दिखाई दे रही है जिसमें हर एक देश एक ऐसे पड़ाव से गुजरेगा जो कि डावाडोल होने वाला पुल हो, जो कि एक नाजुक हालात हो, जो ऐसे हालात हो जिसमें एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई हो। तो इसके बारे में विश्लेषण करते हुए आज का ये वीडियो आप लोगों के समक्ष रखा जा रहा है। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, समझिएगा, वीडियो के एक एक भाग को समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जो भी आकलन किया जा रहा है वो विश्व के अंदर होने वाली गंभीर स्थितियों को हमारे सामने दर्शा रहा है। और हम भी यही चाहते हैं कि ऐसा कुछ ना घटित हो, लेकिन उसके बावजूद भी नियति को कोई बदल नहीं सकता। तो ध्यान पूर्वक देखते हैं। जो 2026 की शुरुआत से हम लोग देख रहे हैं, लगातार जनवरी का महीना एक के बाद एक बड़ी विडंबनाओं को, बड़ी श्रृंखलाओं को, बड़ी न्यूज को हमारे सामने लेकर के आ रहा है। कहीं पर महामारी जैसे हालात हो रहे हैं, कहीं पर विस्फोटक घटनाएं घटित हो रही हैं, कहीं पर एक्सीडेंट्स बड़े हो रहे हैं और कहीं पर प्राकृतिक आपदाएं विश्व के अंदर आ रही हैं। और ये एक ऐसी स्थिति है जो हर समय के ऊपर कहीं ना कहीं चलती हुई दिखाई देती है। लेकिन इस बार की ये स्थिति कुछ बैक टू बैक ग्रहों के कॉम्बिनेशंस को बनाती हुई नजर आ रही है। 2025 की शुरुआत एक बड़े भूकंप के साथ हुई थी, 2024 की शुरुआत एक बड़े भूकंप के साथ हुई थी, और इस बार की ये घटनाएं भूकंप से कम नहीं लेकिन भूकंप जैसी ही स्थितियों को लेकर के आती हुई नजर आ रही है। क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग में ही 1-2 तारीख के अंदर हादसों को जन्म दे दिया। और एक्चुअली में ये इंडिकेशन हम लोगों को देखने को मिले जहां पर पूरा विश्व एक माया के दौर में गुजरता हुआ नजर आया। मैंने एक ईरान पर वीडियो आप लोगों को दिया था जिसमें मैंने ये बोला था कि ईरान और ग्रीनलैंड के ऊपर अमेरिका का ये हमला करना आसान नहीं होगा। जिस प्रकार से वेनेजुएला के पीएम राष्ट्रपति को उठा लिया था, इस प्रकार से ग्रीनलैंड को या फिर ईरान को हत्याना इतना सुविधाजनक नहीं होने वाला है अमेरिका के लिए। और सभी लोग ये कह रहे थे कि अब विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। और उसके तुरंत बाद आप देखिए, कम से कम 4 से 5 दिनों के बाद उस वीडियो के अंदर आप देखिए कि अमेरिका ने बैकफुट कर लिया। ईरान के ऊपर भी उसने किसी प्रकार का कोई भी गंभीर अटैक नहीं किया, ग्रीनलैंड के ऊपर भी कोई अटैक नहीं किया। लेकिन स्थितियां जो बन रही है वो बन रही है कि हालात गंभीर हो रहे हैं मिडल ईस्ट में। हालात लगातार एक के बाद एक विश्व के अंदर पैनिक कर देने वाली सिचुएशंस को लेके नजर आते दिखाई दे रही हैं। असल में जो ये सिचुएशंस बन रही है, ये बन रही है जब शुक्र देव 3 फरवरी को कल के दिन उदय होने वाले हैं। तो ये परिस्थितियां वो परिस्थितियां होंगी जब पूरा महीना एक सेंसिटिव हालातों के अंदर, एक ऐसे कैप्चर एरिया के अंदर निकलता हुआ नजर आता दिखाई देगा जिसके अंदर की जनवरी हम लोगों को एक अभिन्न क्रिया को रूप का देता हुआ नजर आया। एक नवीनीकरण के रूप में अब ये कॉम्बिनेशंस बनते हुए नजर आएंगे। लोग इमोशंस के साथ में जुड़ते हुए नजर आएंगे, सेंटिमेंट्स के साथ में जुड़ते हुए नजर आएंगे। और ये तारीखें हमारे सामने लेकर के आएंगी कि जहां पर जो चतुर्ग्रही योग का निर्माण मकर राशि में चल रहा था वो निर्माण अब विखंडन होता हुआ नजर आएगा। और कुंभ राशि के अंदर एक परिवर्तन के साथ में एक नया दौर भी शुरू होता हुआ नजर आने वाला है, जिसके अंदर राहु पहले से ही संचरण कर रहे हैं। राहु शतभिषा नक्षत्र के अंदर मौजूदा मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं। और मजबूत स्थिति में बैठना और इस समय के अंदर कॉम्बिनेशन बनाना जिसमें बुध का कॉम्बिनेशन बनेगा, शुक्र का कॉम्बिनेशन बनेगा, मंगल का कॉम्बिनेशन बनेगा, सूर्य का कॉम्बिनेशन बनेगा, ये फरवरी की हर एक तारीख को एक महत्वपूर्ण रोल देने वाला है। अगर हम बात करते हैं 13 तारीख, तो 13 तारीख को जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा तो पंचग्रह युति का निर्माण होने के लिए एक व्यवस्था, एक स्टेप आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा कुंभ राशि के अंदर। लेकिन इस समय के ऊपर खतरनाक जो 2 ग्रह होंगे जिनका कॉम्बिनेशन दुनिया के अंदर उथल पुथल करने की क्षमता रखता होगा, वो जो एक है 9 ग्रहों के राजा सूर्य देव, वहीं दूसरे ग्रह जो अपने आप में
खुद एक ऐसे कारक माने जाते हैं कि दुनिया को एक अंगारक परिस्थितियों का जन्म दे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मंगल की। ये दुनिया को एक नया कनेक्शन प्रोवाइड कराएंगे, ये एक नई सिचुएशंस के साथ कनेक्ट करेंगे। और जैसे ही चंद्रमा इन्वॉल्व होंगे इस समय के अंदर, और चंद्रमा का ये इन्वॉल्वमेंट कनेक्टिविटी दिखाएगा सूर्य के दूषित कर देने वाले हालातों की, हमारे अंतर मन के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव की, हमारे जीवन के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव की, लोगों के बीच में असंतोष की भावना पनपती हुई नजर आए, व्यक्तित्व आधार बदलता हुआ नजर आए। ये बहुत ही बड़े तौर के ऊपर उत्पन्न होने वाले हालातों को गंभीरता से दिखाने का प्रयास किया जाएगा इस समय के अंदर। आगे जाते हुए सूर्य और राहु के कारण जो ग्रहण योग भी बनेगा, जिसके अंदर 23 तारीख को एक विपरीत परिवर्तन हमारे सामने उत्पन्न होगा और मंगल राहु अंगारक दोष बनाएंगे। ग्रहण अवस्था ऑलरेडी चल रही होगी। शुक्र के साथ में जैसे ही चंद्रमा आएंगे एक पंचग्रह युति का निर्माण होगा और कुंभ राशि जो पूरी दुनिया को झंझोड़ने का काम करेगी, ये दिखाएगी कि कुछ दिन फरवरी के माह के इतने ज्यादा नेगेटिव होने वाले हैं एंड के, जो सेंटिमेंट्स के साथ साथ बड़ी गलतियों को दिखाते हैं। और फरवरी का महीना ऐसा महीना होने वाला है जिसमें हम गलतियां नहीं कर सकते। अगर हमने गलतियां करी तो खास तौर के ऊपर 3 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक तो शायद हम लोगों को बचने का मौका ना, शायद हम लोगों को केवल और केवल पछताना पड़े, क्योंकि स्थितियों को संभालने का मौका ना मिले, इतनी घातक और इतनी खतरनाक हो जाए। इस प्रकार के योग इस टाइम के ऊपर दुनिया में जन्म लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कॉम्बिनेशंस एक नई व्यवस्था दोबारा से स्थापित करने की चेष्टा करते हुए नजर आते दिखाई दे रहे हैं। ये दिखाई दे रहे हैं कि हालात बद से बदतर स्थितियों को लेकर के आए, और भगवान ना करे अगर इस प्रकार की सिचुएशन कहीं ना कहीं बन गई और अमेरिका ने कोई गलत कदम उठा लिया तो पूरा विश्व इसके चपेट में आता हुआ नजर आएगा। इन शब्दों को मेरे को याद रखिएगा। और ये जो सेंसिटिव टाइम होगा ये हमारे लिए गलतियों को भोगने वाला टाइम होने वाला है, क्योंकि कुंभ राशि में जो ये होने जा रहा है, ये राहु के साथ में सारे ग्रहों का कनेक्शन बनेगा। ये चीजों को बहुत ही ज्यादा क्लोज कंजक्शन के रूप में खराब कर देने वाले हालातों को लेकर के आएगा। खास तौर के ऊपर अगर मैं बात करता हूँ नॉर्थ ईस्ट की, ईस्टर्न चेस की, साउथ पैसिफिक की, या बात करता हूं मैं वेस्टर्न कल की, ये हमारे सामने एक अनवांटेड थिंग्स को ओपनली सिचुएशंस के रूप में लेकर के आने का प्रयास करता हुआ नजर आने वाला है। तो मैं तो प्रभु यही कहूंगा खाना से कि जैसे हम बोलते हैं कि जय माता दी, जय श्री कृष्णा, कि प्रभु सभी की सुने और इस टाइम के ऊपर इस कठिन पड़ाव से हम सभी लोगों को निकालने का प्रयास करें जैसे आज तक निकालते आए हैं। और दुनिया युद्ध के घेराव में जो चल रही है, ये बहुत लंबे टाइम से, जब से रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ है, जब से चल रही है, और लोगों ने एक भ्रम उत्पन्न किया हुआ है कि इस टाइम के ऊपर मौजूदा हालातों के अंदर वर्ल्ड वार की सिचुएशन बन रही है। और मेरा हमेशा यही कहना रहा है कि वर्ल्ड वार नहीं होने वाला। मेरा हमेशा यही कहना रहा है कि अभी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं दिखाई दे रही, चाहे वो महामारी को लेकर के हुई, चाहे वो किसी भी प्रकार के युद्ध को लेकर के हुई। पैनिक कर देने वाले हालातों से मैं हमेशा आप लोगों को बचाता आया हूं और आगे भी बचाता रहूंगा। उम्मीद करूंगा कि मेरे इस प्रयास के अंदर आप लोग अपनी भागीदारी देंगे और मेरे को सपोर्ट प्रदान करेंगे। आपका एक लाइक, एक वीडियो को हाइप इस वीडियो को कई सारे लोगों तक पहुंचाता है। कई नए लोग हम लोगों के साथ में जुड़ते हैं और अपना योगदान प्रदान करते हैं। और योगदान से बात मैं अगर करता हूं तो योग मुद्रा का जो सेशन हमारा चल रहा है ये जल्दी शुरू होने वाला है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि अपनी अपनी सीट को बुक करा लीजिए। आगे दोबारा इस सेशन के अंदर इतनी नॉमिनल फीस के अंदर समय नहीं मिलेगा आप लोगों को, ना सीट्स मिलेंगी। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता।